अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो आज हम सीखने वाले हैं प्री राइटिंग स्ट्रोक्स से मैंने अपने बच्चों को किस तरीके से ABC साउंड्स, फोनिक्स और इनफैक्ट के कैपिटल लेटर्स हमने किस तरीके से सिखाए हैं। ठीक है, तो आप कोई भी नंबर, हुरूफ, लेटर्स सिखाते हैं बच्चों को, उसके लिए सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट स्टेप होता है प्री राइटिंग स्ट्रोक्स का। ठीक है, सो कम एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तो स्टैंडिंग लाइन, ये सबसे ज़्यादा इजी स्टेप होता है बच्चों के लिए, वो आराम से बच्चे बना लेते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्लीपिंग लाइन, फिर हम बच्चों को सिखाते हैं स्लैंटिंग लाइन। ठीक है, ये बोथ साइड होती है, लेफ़्ट एंड राइट। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाता है कर्व। ठीक है, फिर इसके बाद ये वाला शेप भी आप बच्चों को सिखा सकते हैं, और ज़ीरो। ठीक है, सर्किल। ठीक है, अब यहाँ से हम स्टैंडिंग लाइन से अगर हम स्मॉल लेटर सिखा रहे हैं, फोनिक्स सिखा रहे हैं, तो फर्स्ट स्टेप हमारा यही होता है कि हमने प्री राइटिंग स्ट्रोक के बाद बच्चों को स्मॉल लेटर सिखाने होते हैं। स्मॉल लेटर्स के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कैपिटल लेटर्स का, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टैंडिंग लाइन देखेंगे। स्टैंडिंग लाइन से हमारे पास कौन कौन से लेटर बनेंगे। बी बन जाएगा, ठीक है, एच, अब यहाँ पे कर्व है तो ये सी बन जाएगा, ओ से हमारे पास ज़ीरो बन जाएगा, ए भी बना लेंगे बच्चे। ठीक है, और एस, यू, एन। ठीक है, ये सारे शेप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप कहीं से भी ABC सिखाना स्टार्ट करें, कैपिटल, स्मॉल, नंबर्स, ये वाले स्टेप्स आपने सबसे पहले फॉलो करने हैं। ठीक है, ये स्ट्रोक्स, ये शेप आपने बच्चे को सबसे पहले सिखाने हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है ACO हो गया, और D हो गया, हमारे पास E आ गया, हमारे पास F हो गया। ठीक है, ये सारे, और ज़रूरी नहीं है कि आपने बच्चे को A के बाद B ही सिखाना है, B के बाद C ही सिखाना है। आपने पहले सर्कल सिखाया है, ज़ीरो सिखाया है, तो आप इसी से बनने वाले तमाम शेप्स, तमाम जो फोनिक्स हैं, साउंड्स हैं, लेटर हैं, वो आप सिखा सकते हैं। ठीक है, यानी कि ओ सिखाया है आपने, तो ओ से जो लेटर्स, जो चीज़ें बनेंगी, जो साउंड्स बनेंगे, वो आप सिखा दें बच्चे को। ठीक है, फिर इसके बाद आप सी पे आ जाएं। सी से बनने वाले भी काफ़ी सारे शेप्स हैं, वो बन जाते हैं। स्टैंडिंग लाइन से भी जो चीज़ें बनती हैं वो आप बच्चों को सिखा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम कैपिटल लेटर्स पे। ठीक है, फोनिक्स के बाद जब ये वाले स्मॉल लेटर्स बच्चे को आ जाते हैं, तो कैपिटल लेटर बहुत आसानी से बच्चे जो है वो बना लेते हैं, और अगर बच्चों को लिखने का शौक़ हो ना, तो वो सिर्फ देख कर भी लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम स्टैंडिंग, स्लीपिंग, स्लैंटिंग लाइन, ये सारे शेप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मोस्टली इन 4 शेप से जो है ना कैपिटल लेटर्स सारे कवर हो जाते हैं। ठीक है, ये आ गया ए में आप देख सकते हैं स्लैंटिंग लाइन, और ये वाली स्लैंटिंग लाइन दोनों साइड से, और स्लीपिंग लाइन से कंप्लीट ए जो है वो बन गया। ठीक है, कर्व बच्चे को सिखाते हैं हम, कर्व भी ये वाला भी कर्व आप सिखा सकते हैं। ठीक है, बी बन जाता है, सी, तो सी, ये वाला कर्व सिखाएंगे, ऑटोमेटिकली बच्चा सी बना लेगा। वो तो आपको क भी बनाना सिखाएंगे, तो उससे भी आप बच्चा सी आराम से बना लेगा। ई, ठीक है, इसी तरीके से एफ, जी, एच, आई में भी देखें 2 शेप्स यूज़ हो रहे हैं, टी हो गया, एम हो गया। ये स्टेप सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। अगर आपने ये वाला स्टेप बच्चों को सिखा दिया ना, उसके बाद तो सारी चीज़ें काफ़ी इजी हो जाती हैं। ठीक है, इतने सारे शेप्स आप बच्चों को आराम से सिखा सकते हैं। पी हो गया, आर हो गया, ठीक है, इसी तरीके से W, X एंड Y और Z भी। देखें कितने 2-3 शेप से ही बच्चे ने सारे कैपिटल लेटर जो है वो बच्चा कवर कर लेगा। ठीक है, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।